Hello and welcome to Fundamental Physics. I'm Priyanka Shah, and in this video we'll continue solving numericals of exercise 2A. So starting with question number 4. A weightlifter lifted a load of 200 kgf to a height of 2.5 meter in 5 seconds. Calculate first part the work done and second part the power developed by him. Take G as 10 Newton per kilogram. So a weightlifter lifted a load of 200 kgf. kgf दिया है means this is your force. Okay, so 200 kgf is the force. Height दिया है, that is the distance covered, displacement. ठीक है, it is 2.5 meter and time is 5 seconds. So first let us write down the given information, then we'll see how to solve. ठीक है, बहुत ही easy है. So given information, कीप इन माइंड kgf दिया है मतलब फोर्स दिया है. ठीक है, सो फोर्स इज 200 kgf. नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? इट इज न्यूटन, है ना, न्यूटन है. सो kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, देन यू मल्टीप्लाई बाय 10. इट इज 9.8 समथिंग, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर 10. यहाँ पे बोला है G इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम, सो इनटू 10. ठीक है, सो दैट गिव्स 2000 न्यूटन. ठीक है, सो फोर्स इज 2000 न्यूटन. हाइट ऑफ 2.5 मीटर, सो हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट विच इज 2.5 मीटर एंड टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स. 5 सेकेंड्स है. ठीक है, ये भी SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है, चेक करना है. ठीक है, एक SI यूनिट है तो बाकी सारा भी SI होना चाहिए, या फिर एक CGS है तो बाकी सारा भी CGS होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन. नाउ वेट लिफ्टर इज लिफ्टिंग द लोड ऑफ 200 kgf टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर. सो द लोड इज बीइंग लिफ्टेड अपवर्ड्स. ठीक है, फोर्स इज अपवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड्स है. ठीक है, लोड यहाँ पे नीचे था, फिर बाद में ऊपर लिफ्ट किया है. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अपवर्ड्स. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. सो यहाँ पे थीटा पिक्चर में नहीं है, डायरेक्शन सेम है, मतलब cos 0 दैट इज 1. ठीक है, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इंटू एस. ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है. ठीक है, सो यूजिंग द फॉर्मूला वील इजिली गेट द वर्क डन. Second part, the power developed by him. So power is work done in given time. So work and time. Work यहाँ से मिल जाएगा first part से using the formula. Once you get work done, time भी पता है 5 seconds है, 2.5 I'm saying, 5 seconds है. ठीक है, so put the values and solve. So formula भी लिख लेते हैं. Always write down in this pattern. ठीक है, rather formulae है. ठीक है, सो दो फॉर्मूले यूज करने हैं. वन इज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. वर्क डन विल बी 2000 न्यूटन into displacement is 2.5 meter. 2.5 into 2 क्या हो जाता है? 5. ठीक है, 5 हो जाता है and 3 zeros. जूल्स में मेजर होता है वर्क. ठीक है, SI यूनिट जूल है. सो वर्क डन इज 5000 जूल. बॉक्स कर दो आंसर को, यूनिट नहीं भूलना है. राइट डाउन द स्टेटमेंट. द वर्क डन इज 5000 जूल. अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सेकेंड पार्ट में पावर फाइंड आउट करना है. सो पावर का फॉर्मूला W/T, that is 5000 upon time taken is 5. So 1000 watt.
SI यूनिट वॉट है, ठीक है। सो यूनिट्स याद रखना है स्टूडेंट्स, SI यूनिट्स, EGS यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स एज वेल, ठीक है। सो पावर इज 1000 वॉट। बॉक्स करके फाइनल स्टेटमेंट लिखो, द पावर डेवलप्ड बाय हिम इज 1000 वॉट। ये स्टेटमेंट ही लिखना है, ठीक है, सेम टू सेम स्टेटमेंट, द पावर डेवलप्ड बाय हिम इज 1000 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. An electric heater of power 3 kilowatt is used for 10 hours. How much energy does it consume? Express your answer in first part kilowatt hour and second part joule. So बहुत ही easy है, extremely easy. Electric heater of power 3 kilowatt, power दिया है 3 kilowatt, is used for 10 hours. Time is given 10 hours. So first let us write down the given. So given power is 3 kilowatt and time is 10 hours. Okay. SI units में नहीं दिया है, so note that. How much energy does it consume? Energy find out करना है, energy consumed. So to find, always write down to find. I forgot in previous questions, ठीक है. So to find given के बाद हमेशा लिखो whatever you need to find. So energy consumed in kilowatt hour and joule. फॉर्मूला क्या यूज करना है? नाउ एनर्जी फाइंड आउट करना है, पावर दिया है, पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, है ना। So I can say power into time is work done, right? Work done मैं easily find out कर सकती हूँ because I know power and I know time. Power and time दोनों दिया है ना, तो मैं work find out कर सकती हूँ. Work done is nothing but energy consumed. Work and energy convertible है, right? Related है. सो एनर्जी के बिना वर्क नहीं होगा एंड वर्क नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगा. सो वर्क डन इज बेसिकली द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक हीटर. सो एनर्जी कंज्यूम्ड इज नथिंग बट द वर्क डन. एक बार वर्क मिल गया, इट इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट में यू डोंट नीड टू डू एनी कन्वर्जन, किलोवाट आवर में ही फाइंड आउट करना है. पावर किलोवाट में दिया है, टाइम आवर्स में दिया है, डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. सेकेंड पार्ट में जूल में फाइंड आउट करना है, सो कन्वर्जन करना है. सो वील डू दैट लेटर. पहले आंसर फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट पार्ट का. सो वी नीड टू यूज द फॉर्मूला पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड. So starting with the solution. Now power is W by T, that is 3 is equal to W upon 10. So W is equal to 3 into 10, 30 kilowatt hour हो जाएगा, right? So work done is 30 kilowatt hour, but I need to find the energy consumed. Energy consumed is equal to the work done. So energy consumed is equal to the work done, which is equal to 30 kilowatt hour. So बॉक्स कर दो आंसर को, आंसर मिल गया. फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख दो, स्टेटमेंट लिख दो. द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक हीटर इज 30 किलोवाट आवर. सेकेंड पार्ट वी नीड टू फाइंड द आंसर इन जूल. सो ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है. ऑल यू नीड टू डू इज कन्वर्ट द पावर एंड टाइम इन SI यूनिट, ठीक है. SI यूनिट में कन्वर्ट करना है बिकॉज एनर्जी जूल में फाइंड आउट करना है. जूल इज SI यूनिट, ठीक है. सो पावर एंड टाइम भी SI यूनिट में होना चाहिए, ठीक है. सो सेम फॉर्मूला यूज करना है.
ठीक है, सो वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, दैट इज पावर इज 3 किलोवाट। नाउ 3 किलोवाट है एंड ये 10 आवर्स है, ठीक है। किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करना है, सो किलो मतलब इंटू 1000 हो गया, इंटू 10⁻³ सो 3 इंटू 10⁻³ वॉट हो जाएगा। आवर्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, सो 10 इंटू 1 आवर इज हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 आवर is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds. So 60 into 60 हो जाएगा, that is 3600 seconds, right? Basic conversions है students. That's it, you need to solve this. So 3 into 36 that is 108 हो जाता है, ठीक है। एंड जितने भी टेंस है वो काउंट करो, 1 2 3 and 3 6, so into 10⁻⁶ joules, करेक्ट। ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, ये एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, तो आंसर जो मिलेगा वो भी एसआई यूनिट में मिलेगा, जूल में मिलेगा, ठीक है। सो वर्क डन इज 108 into 10⁻⁶ जूल। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी पावर के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट यू नॉर्मली डू इज यहाँ पे एक ही डिजिट रखते हैं, ठीक है, एक ही नंबर रखते हैं, बाकी सारा डेसिमल पॉइंट के बाद लिखते हैं। सो व्हाट यू विल डू इज 108 को यू विल राइट एज 1.08। मैंने जैसे ही डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस किया आफ्टर 2 डिजिट्स, मतलब इनटू 100 हो जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। 108 नहीं लिखते हैं, वॉट यू डू इज 1 पॉइंट समथिंग, जो भी आंसर है, लाइक इफ यू आर गेटिंग 349 ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। सो 349 into 10⁻⁶, what you do is you don't write 349 into 10⁻⁶, you write 3.49 into 10⁸ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम चीज करना है, डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस करना है। सो सिंस आई एम इंट्रोड्यूसिंग डेसिमल पॉइंट 1.08 into 100 लिखूंगी मैं, वापस से मुझे वही स्टेप मिलना चाहिए। सो बेसिकली 1.08 into 100 gives me 108 दिस, ठीक है। सो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, into 10⁻⁶ जूल, दैट इज 1.08 into 10⁸ हो जाएगा, 10⁸ जूल, ऑल राइट। सो वर्क डन इज दिस मच, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इज दिस मच। So energy consumed is equal to work done, which is equal to 1.08 into 10⁸ joule. So we got the answer in joule as well. Final statement लिख दो, the energy consumed by the electric heater is 1.08 into 10⁸ joule. Okay. Question number 6. A pump is used to lift 600 kg of water from a depth of 75 meter in 10 seconds. Calculate A, the work done by the pump, B, the power at which pump works, and C, the power rating of the pump if its efficiency is 40%. G is 10 meter per second square. बहुत easy है, okay? First we'll write down the given information, then we'll see how to solve. So what are we given? We are given that a pump is used to lift 600 kg of water. Mass of water दिया है, ठीक है, mass is given, it is 600 kg from a depth of 75 meter. So 75 meter ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं, ठीक है। So the height is 75 meter and time is 10 seconds. So in 10 seconds, ठीक है। Mass is given, height is given, time is given, G is given, ठीक है। Now calculate the work done by the pump. So first we need to find the work done by the pump. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड लिख लेना, ठीक है।
the power at which pump works and the power rating of the pump. ठीक है, so the power at which pump runs and works whatever and the power rating of the pump. ठीक है, so first part कैसे solve करना है, बहुत easy है students. Work done by the pump. Work done by the pump is nothing but the energy gained by the water. The potential energy gained by the water is equal to the work done by the pump. पंप पानी को लिफ्ट कर रहा है 75 मीटर हाइट से. ठीक है, सो वाटर इज लेट्स से एट अ ग्राउंड लेवल. ठीक है, ग्राउंड लेवल पे है पानी इन अ टैंक एंड द पंप इज लिफ्टिंग द वाटर एंड स्टोरिंग इन द टैंक अबाउ, एंड जो हाइट से लिफ्ट कर रहा है दैट हाइट इज 75 मीटर. सो वाटर इज गेनिंग पोटेंशियल एनर्जी, राइट. सो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है वाटर. दिस एनर्जी गेन्ड इज बेसिकली द वर्क डन बाय द पंप. पंप जो भी वर्क कर रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो रहा है इन वाटर. ठीक है, सो वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय वाटर. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh. मास ऑफ वाटर आई नो, हाइट भी पता है, g भी पता है. Put the values and find out. So formula for A. For A we are going to use formula work is nothing but potential energy which is mgh. ठीक है, B and C का बाद में देखते हैं. ठीक है, so leave space. Now starting with the solution, work done by the pump is nothing but potential energy gained by water. So लिखो it is equal to potential energy gained by water. ठीक है, which is mgh. So 600 into 10 into height is 75. ठीक है, चेक करो सब SI यूनिट्स में है. ठीक है, सो kg, मीटर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सब SI यूनिट्स है. सो मेक श्योर दैट सारे SI होने चाहिए या फिर सारे CGS होने चाहिए. ठीक है, सो ओवर हियर 75 into 6, so 6 5s are 30, 42 plus 3 45 and 3 more zeros. ठीक है, सो जूल्स में आंसर मिलेगा, SI यूनिट में सब है तो वर्क डन भी SI यूनिट में मिलेगा. ठीक है, सो 4,50,000 जूल इज द आंसर. ऐसे नहीं रखेंगे. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज सारे जीरोस को एक साथ क्लब कर दो. ठीक है, साथ में लिखना है. सो 10 raised to 4 हो जाएगा, 45 into 10 raised to 4. नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में भी आई टोल्ड यू that what you are going to do, 45 into 10 raised to 4 नहीं रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे एक ही नंबर लिखते हैं, दूसरा वाला नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, सो जैसे ही डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे एक और 10 आ जाएगा. ठीक है, सो 45 आई कैन राइट एज 4.5 into 10, राइट. सो 4.5 into 10 into 10 raised to 4, that is nothing but 4.5 into 10 raised to 5. So 4.5 into 10 raised to 5 joule is the work done by the pump. Alright, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया. सो यहाँ पे लिख देना वर्क डन बाय द पंप इज 4.5 into 10 raised to 5 जूल. फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया. सेकेंड पार्ट, द पावर एट विच पंप वर्क्स. पावर एट विच पंप वर्क्स दैट इज P इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. वर्क डन अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया. टाइम टेकन इज गिवन टू अस, सो पुटिंग द वैल्यूज वील इजीली गेट द पावर. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व. सो फॉर बी फॉर्मूला दैट वील यूज इज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. सो कंटिन्यूइंग विद द सॉल्यूशन, पार्ट बी, पावर इज W by T, that is 4.5 into 10 raised to 5 upon 10.
एक एक कैंसिल हो जाएगा. सो 4.5 into 10 raised to 4 watt. Correct. So 4.5 into 10 raised to 4 watt or 45 kilowatt. Okay, I can even say it is 45 kilowatt. एक जीरो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 45 हो जाएगा, 45 किलोवाट. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. यहाँ पे फुल स्टेटमेंट वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिखा है तो एड अ स्टेटमेंट. प्रीवियस वाले में प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा है. सो एड अ स्टेटमेंट. द पावर एट विच पंप वर्क्स, द पावर एट विच पंप वर्क्स इज 4.5 into 10 raised to 4 watt. Okay. Last part. The power rating of the pump if its efficiency is 40%. Efficiency of pump यहाँ पे add कर दो, given में I forgot to mention. ठीक है. So efficiency of pump is 40%. Now pump का efficiency 40% है. ठीक है. That is nothing but 40 by 100 है ना. So efficiency is 40 by 100. Reduce हो जाएगा further. I'm not reducing. अभी as it is रखते हैं. Now efficiency क्या होता है? Efficiency is power used by the pump upon input power of the pump. Power used by the pump to lift the water. Power used by the pump to lift the water we just found in part B. Part B में अभी हम लोग ने find out किया what power will be required to lift the water. So I know power used है ना. It is 4.5 into 10 raised to 4. यही मिला था, right? So 4.5 into 10 raised to 4. This I know. Input power is nothing but power rating. Power कितना पंप को देना पड़ेगा, this you need to find out. Input power, that is nothing but power rating, one and the same. ठीक है. This you need to find out. Efficiency is 40 by 100. So 40 by 100 2 by 5 हो जाएगा. ठीक है. So ये सॉल्व करके मुझे इनपुट पावर दैट इज पावर रेटिंग मिल जाएगा. सो एक्सट्रीमली इजी. ठीक है. सो एफिशिएंसी इज पावर यूज्ड बाय इनपुट पावर और पावर रेटिंग. ठीक है. If you want, you can write power rating in place of this. Now, efficiency is 40%. That is power used upon input power or power rating is 40 by 100. ठीक है. 2 by 5 हो जाएगा. ठीक है. Power used by the pump is 4.5 into 10 raised to 4. ठीक है. So 4.5 into 10 raised to 4 into 5 by 2 हो जाएगा. इनपुट पावर यहाँ पे लिख लेते हैं. So 4.5 into 10 raised to 4 into 5 upon 2 is equal to input power. Right? ये शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड पे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. न्यूमरेटर में 5 जाएगा, डिनोमिनेटर में 2. ठीक है. सो 4.5 into 5 that is 45 into 5. 5 5s are 25. 20 plus 2 22. 22.5 into 10 raised to 4 upon 2 हो जाएगा. Is the input power, that is power rating. So this I can write as 225 into 10 raised to 3. एक जीरो मैंने यहाँ पे भेज दिया. So 22.5 became 225 upon 2 and 10 raised to 3 को I can write as 1000. So cancel कर लेते. 2 5s are and 0 0. So 225 into 500. 5 5s are 25. 5 2s are 10 plus 2 12 and 11 हो जाएगा. 11250 is the input power.
So input power is 112500 watt. दिस इज अ बिग आंसर, है ना. सो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. व्हाट वील डू इज, वॉट से बड़ा यूनिट क्या होता है, किलोवाट, राइट, किलोवाट. सो दैट इज, किलो मतलब क्या हो गया, 10⁻³ 10⁻³ सो व्हाट आई विल डू इज 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं. फ्रॉम राइट 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट. ठीक है. सो 5 के बाद 00 मेक्स नो सेंस, सो एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है, 0 को हटा दो. सो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस किया. 112.500 दैट इज 112.5 किलोवाट हो जाएगा. करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. 112.500, दिस is nothing but 112.500 into 1000. 1000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, किलो. ठीक है. एंड 112.500, इसके बाद मैं कितने भी जीरोस लिखो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. सो जीरो हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते हैं. 112.5 किलोवाट इज द आंसर. ठीक है, बॉक्स कर दो. Input power is nothing but power rating. So write down the power rating of the pump is 112.5 kilowatt. Final statement add कर दो.